तो विवाह के पूर्व पहले दादा की शादी हो जाए तो फिर उनका नंबर लगे। तो एक रेवत जी महाराज थे जिनकी पुत्री थी रेवती, सतयुग के राजा थे। ऐसे ऐसे राजा हुए हैं कि छोटे मोटे ज्योतिषी को नहीं पकड़ते, भाई जितना बड़ा होता उतने बड़ा ज्योतिषी खोजता। अब रेवत जी ने सोचा और ज्योतिषी काहे को खोजें, ब्रह्मा जी से ही पूछेंगे। ब्रह्मा जी तो सबका रजिस्टर रखते। ब्रह्मा जी के पास बिटिया को लेके पहुंच गए। महाराज जी कहो रेवत कैसे आए? महाराज बिटिया का विवाह करना चाहता हूँ, शादी करना चाहता हूँ कन्या की, तो विवाह के लिए योग्य वर कौन सा है आप बता दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा तुमने कुछ परिश्रम किया है कि नहीं, कोई खोजे हैं कि नहीं, केवल ज्योतिषी के भरोसे बैठे हो? नहीं महाराज मैंने 4-5 वर खोजे हैं। कौन कौन से? बोले अमुक अमुक वर मैंने निश्चित किए, इनमें से आप कोई भी बता दीजिए जिससे बेटी का सौभाग्य अमर रहे, बढ़िया अच्छा रहे, सुखी रहे। ब्रह्मा जी ने कहा रेवत बुरा तो नहीं मानो? बोले नहीं नहीं महाराज बुरा किस बात? बोले तो जो जो तुमने वर बताए हैं सब मर गए, सारे वर मर गए, अब कोई नहीं बचा। क्या हुआ? बोले वहां सतयुग चला गया, त्रेता भी चला गया, अब द्वापर का अंतिम चरण चल रहा है, तुम जल्दी से चले जाओ यहाँ से, तत्काल जाओ, मैं ब्रह्म गति से भेज रहा हूँ। और जाकर तो क्या बिटिया कुंवारी बैठी रहेगी महाराज की? ना 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 ऐसा करो, तुम शेषावतार बलराम जी हैं वसुदेव के पुत्र, पश्चिम दिशा में जाकर के वहां पर सीधे द्वारकापुरी चले जाओ। द्वारकापुरी भेज दिया। इधर आकर के रेवत जी ने पूरा समाचार बताया। वसुदेव जी ने तुरंत स्वीकार किया और धूमधाम से मुहूर्त निकलवाया। धूमधाम से बलराम जी का विवाह रेवती जी के साथ हो गया। बोलिए बलराम जी महाराज की। घराती बराती इतनी कमजोर जयकार लगाएंगे, दोनों हाथ उठा के जयकार लगाएं। बोलिए रेवती जी की। अब बलराम जी हैं द्वापर के, बलराम जी हैं द्वापर के और रेवती जी हैं सतयुग की। आप भी देखते हैं भारत में भी अब किसी की दक्षिण भारत का दूल्हा हो और अमेरिका की दुल्हन हो तो कैसी लगती है? कैसी दुल्हन? अलग जोड़ी लगती है कि नहीं लगती? अब फिर तो ये तो अब इसी समय की बात है, वो अलग जोड़ी लगती है। लेकिन महाराज अब सतयुग के अलग, उसका नाप अलग होता है, हर युग का नाप अलग होता है। सतयुग में लोग 21 हाथ के होते, कितने हाथ के? और त्रेता में लोग 12 के, द्वापर में 5 हाथ और कलयुग में 3.5 हाथ, सब कोई 3.5। तो श्री रेवती जी हैं सतयुग की, तो कितने हाथ की हुई? 21 हाथ। और बलराम जी हैं द्वापर के, तो कितने हाथ के हुए? 5 हाथ। सब सुने हैं, 5 हाथ के हुए। तो 5 हाथ के बलराम जी हुए, 5 हाथ का दुल्हा और 21 हाथ की दुल्हन, कैसी जोड़ी रहेगी? बताइए। जो कोई देखता कहता दादा भाभी तो बड़ी लंबी चौड़ी पाए हो। दादा ने कहा चिंता मत करो, भाभी को अपने हिसाब से बना लेंगे। ऐसी जोड़ी कभी देखी है कि दुल्हा से दुल्हन 4 गुनी? क्या सुशील जी कहीं देखा? दुल्हा से दुल्हन 4 गुनी हो, लंबाई में, वजन में नहीं, वजन में तो हो भी सकती है, लंबाई में नहीं देखा होगा कि दुल्हा से दुल्हन 4 गुनी। लेकिन जो ही देखता सोई कहता दादा भाभी बहुत लंबी है। बलराम जी ने कहा चिंता मत करो, उठाओ हमारा हल मूसल, और हल लगाया रेवती जी के सिर पर, दबाते दबाते अपने बराबर बना लिया। थोड़ा सा मूसल उठा के ठोक दिया तो थोड़ा सा हल्की छोटी, एक नंबर की जोड़ी बन गई। बोलो श्री बलराम जी महाराज की।